हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके एसर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ अक्टूबर 1 से लेकर के अक्टूबर 15 तक का करंट अफेयर्स। तो आज का टॉपिक ये रहने वाला है। हमने इस बार वीकली करंट अफेयर्स अपलोड नहीं किया है, आपके लिए 15 डेज़ का करंट अफेयर्स मैंने यहाँ पे आपके लिए कंपाइल किया है। तो टॉप 60 क्वेश्चंस मैंने आपके लिए इंक्लूड किए हैं जो इस वीडियो में रहने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आपके पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, व्हाट इज़ द नेम गिवन टू द ऑपरेशन लॉन्च टू ब्रिंग बैक इंडियंस स्ट्रैंडेड इन इज़राइल। तो हाल ही में जो अभी इज़राइल में वॉर चल रही है उसकी वजह से इंडिया ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है जिससे वो वहाँ पे इंडियंस जो फंसे हैं उनको वापस लाएगा। तो उस ऑपरेशन का नाम क्या है ये आपको बताना है, राइट। तो इस ऑपरेशन का नाम है फ्रेंड्स ऑपरेशन अजय। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात करेंगे देखिए इसके बारे में डिटेल में। यहाँ पर अंडर ऑपरेशन अजय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड अ कैंपेन टू ब्रिंग इंडियन सिटीजन्स ट्रैप्ड इन इज़राइल सेफली टू इंडिया। तो जैसे मैंने आपको बताया ऑलरेडी, यहाँ पे इज़राइल में जो वॉर कंडीशन है उसकी वजह से वहाँ पे जो इंडियंस फंसे हैं उनको वापस लाने के लिए ये ऑपरेशन स्टार्ट किया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। और इसमें अभी तक 212 इंडियंस हैव बिन ब्रॉड सेफली फ्रॉम इज़राइल इन फर्स्ट फ्लाइट। तो पहली फ़्लाइट जो यहाँ पर चलाई गई ऑपरेशन अजय के तहत, यहाँ पे 212 इंडियंस को वापस लाया गया है इंडिया। इट इज़ नोटवर्दी दैट मैनी इंडियंस आर स्ट्रैंडेड इन देयर अमिड द ऑनगोइंग वॉर बिटवीन इज़राइल एंड हमास। तो ड्यू टू इज़राइल और हमास के वॉर की वजह से इस ऑपरेशन को स्टार्ट किया गया है। ओके, आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, विच प्लेयर हैज़ मेड द रिकॉर्ड ऑफ मोस्ट सिक्सेस इन इंटरनेशनल क्रिकेट। ठीक है, तो इंटरनेशनल क्रिकेट में मोस्ट सिक्सेस बनाने वाला रिकॉर्ड किसने बनाया है, किस प्लेयर ने बनाया है। तो फ्रेंड्स ये बनाया है रोहित शर्मा ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन को, हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड बाय द वर्ल्ड एथलेटिक्स फॉर दिस ईयर्स एथलीट ऑफ द ईयर। तो एथलीट ऑफ द ईयर, ओके, एथलीट ऑफ द ईयर यहाँ पर इस बार सेलेक्ट हुए हैं नीरज चोपड़ा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नीरज चोपड़ा इज़ एन ओलंपिक एंड वर्ल्ड चैम्पियन गोल्ड मेडल विनर। ठीक है, तो ये जावलिन थ्रो से एसोसिएटेड है। अगर आपसे पूछा जाए कि किस एथलेटिक गेम से ये एसोसिएटेड है तो ये जावलिन थ्रो से एसोसिएटेड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन। तो एनिमल वेलफेयर डे कब होता है ये आपको बताना है। तो ये होता है हर साल अक्टूबर 4 को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु हैज़ टेकन चार्ज एज द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स यहाँ पर बन गए हैं पंकज बोहरा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ रिसेंटली डिक्लेयर्ड द गैंगटिक डॉल्फिन एज स्टेट एक्वेटिक एनिमल। फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क करिएगा क्योंकि देखिए गैंगटिक डॉल्फिन को स्टेट एक्वेटिक एनिमल का दर्जा दे दिया गया है किस स्टेट के द्वारा। तो ये दिया गया है उत्तर प्रदेश ने। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डेफिनेटली आने वाला है ये क्वेश्चन, इसको स्टार मार्क करिए। देखिए बात करेंगे डिटेल में क्योंकि हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हम आपके लिए कवर करेंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैज़ डिक्लेयर द गैंगटिक डॉल्फिन एज स्टेट एक्वेटिक एनिमल। तो यहाँ पर चीफ मिनिस्टर जो है उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, उन्होंने डिक्लेयर किया है स्टेट एक्वेटिक एनिमल किसको, गैंगटिक डॉल्फिन को। इसका साइंटिफिक नाम अगर आपसे पूछा जाए, साइंस में आपसे पूछा जा सकता है, तो इसका यहाँ पर साइंटिफिक नेम है प्लानिस्टा गैंगेटिका। उसके साथ गंगा डॉल्फिन हैज़ बीन प्लेस्ड इन एंडेंजर्ड कैटेगरी इन IUCN रेड लिस्ट। तो यहाँ पर गैंगटिक डॉल्फिन IUCN के रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के रूप में भी मेंशन्ड है। और साथ में देखिए इन 2009 द गंगा डॉल्फिन वाज रिकग्नाइज्ड एज नेशनल एक्वेटिक एनिमल बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो देखिए हमारी ये नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी है। ओके, तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन सी है इंडिया की, तो ये है गैंगटिक डॉल्फिन। और अगर पूछा जाए कि किस स्टेट की ये यहाँ पर क्या है, स्टेट एक्वेटिक एनिमल है, तो ये है स्टेट एक्वेटिक एनिमल उत्तर प्रदेश की। तो दोनों पॉइंट्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और कब इसको यहाँ पर दर्जा दिया गया था नेशनल एक्वेटिक एनिमल का, तो 2009 में इसको नेशनल एक्वेटिक एनिमल कहा गया था। आपका अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर इंडियन एयरफोर्स डे वॉज स्टैब्लिश्ड। तो इंडियन एयरफोर्स डे को फ्रेंड्स स्टैब्लिश किया था 1932 में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। देखिए इंडियन एयरफोर्स डे को सेलिब्रेट किया जाता है 8 अक्टूबर को। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है। तो इसको 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ऑन अक्टूबर 8 1932 इंडियन एयरफोर्स डे वॉज स्टैब्लिश्ड।
आपका अगला क्वेश्चन है, द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव द क्रिएशन ऑफ विच न्यू ऑटोनोमस बॉडी। तो एक न्यू ऑटोनोमस बॉडी यहाँ पर स्टैब्लिश की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा, तो ये बन जाता है मेरा युवा भारत। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट विल बी द 37th नेशनल गेम ऑर्गेनाइज्ड। तो फ्रेंड्स 37th नेशनल गेम्स कहाँ पे ऑर्गेनाइज किए गए, तो इसको गोवा में ऑर्गेनाइज किया गया था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, हु विल लीड द इंडियन क्रिकेट टीम इन 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप। तो अभी जो 2023 में अभी हो रहा है, ऑलरेडी ये ऑनगोइंग है, वर्ल्ड कप जो हो रहा है ये कहाँ पे होस्ट हो रहा है, पहले तो आप ये बताएं, है ना। तो इसको होस्ट किया जा रहा है हमारे इंडिया में, और एडिशन की बात करें तो 13th एडिशन ये खेला जा रहा है, और इंडियन क्रिकेट टीम के जो कैप्टन रहेंगे वो रहेंगे रोहित शर्मा। ओके, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। आपका अगला क्वेश्चन है, विच टीम हैज मेड द रिकॉर्ड ऑफ बिगेस्ट रन चेज इन द हिस्ट्री ऑफ ओडीआई वर्ल्ड कप। तो ओडीआई वर्ल्ड कप में उसकी पूरी हिस्ट्री में किस टीम ने सबसे बिगेस्ट रन चेज बनाया है, तो ये बनाया गया था फ्रेंड्स पाकिस्तान के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कोड नेम हैज इजराइल गिवन टू इट्स ऑनगोइंग फाइट अगेंस्ट हमास। तो हमास के अगेंस्ट जो इजराइल की यहाँ पर फाइट हो रही है उसमें इन्होंने कोड नेम क्या दिया है इस फाइट का, तो इसको दिया गया है यहाँ पर ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। डबल टिक, काफी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज हु इज द रिचेस्ट इंडियन अकॉर्डिंग टू हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023। तो हुरून इंडिया रिच लिस्ट के अनुसार यहाँ पर रिचेस्ट इंडियन कौन बन गए हैं, तो ये बन गए हैं फ्रेंड्स मुकेश अंबानी। तो इन्होंने रिप्लेस कर दिया है गौतम अडानी को, पहले गौतम अडानी फर्स्ट रैंक पे थे, अब बन गए हैं मुकेश अंबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन 16th एडिशन ऑफ ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स दिया जाता है, जो इसका 16th एडिशन था इस बार का। इसमें आपको इंडिया की रैंक बतानी है, ठीक है। तो इंडिया का रैंक इसमें रहा है 40, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, टॉप पोजीशन भी आपसे पूछा जा सकता है, तो यहाँ पर स्विट्जरलैंड रहा है टॉप पोजीशन पे। आपका अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज रिसेंटली साइंड अ सोशल सिक्योरिटी अग्रीमेंट विथ इंडिया टू इंश्योर प्रोफेशनल्स एंड वर्कर रिटेन बेनिफिट्स। तो फ्रेंड्स ये यहाँ पर एक एग्रीमेंट साइन करी गई है, किसके साथ, अर्जेंटीना के साथ, ताकि इंडिया में इंश्योर हो सके प्रोफेशनल्स और वर्कर की जो बेनिफिट्स होती हैं उनको, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू प्रेजेंटेड द नेशनल सर्विस स्कीम अवार्ड्स फॉर द ईयर 2021 to 22 टू हाउ मेनी पर्सन एट राष्ट्रपति भवन इन न्यू दिल्ली। फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आजकल काफी देखे जा रहे हैं, आपसे नंबर्स पूछे जा रहे हैं, ठीक है, अवार्डीज नहीं, नंबर्स आपसे पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर राष्ट्रपति भवन में टोटल 52 लोगों को इस अवार्ड से नवाजा गया, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन रहने वाला है, हु विल रिसीव द षणमुख आर्ट्स साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च अकेडमी शास्त्रा रामानुजन प्राइज फॉर 2023। तो फ्रेंड्स शास्त्रा रामानुजन प्राइज 2023 से सम्मानित किया जाने वाला है रुजियांग जैंग को, जो कि चाइना से है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द परमवीर चक्र अवॉर्डी हु हैज बीन रिसेंटली नॉमिनेटेड एज द एम्बेसडर फॉर वॉर अगेंस्ट वेस्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, कैप्टन बना सिंह। आपका अगला क्वेश्चन है, इन अक्टूबर 2023 मोहम्मद मोइजू वॉज इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ, इसको भी आप यहाँ पर स्टार मार्क करिएगा, मोहम्मद म्यूजू जो है ये बन गए हैं प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द विच ऑफ द पर्सनैलिटीज have recently awarded with the Nobel Prize in Physiology and Medicine 2023 by Royal Swedish Academy of Sciences। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, नोबेल प्राइज इस बार दिया गया था, मतलब अभी डिक्लेयर किए गए हैं, इसको अवार्ड्स जो है दिसंबर में दिए जाएंगे, ठीक है। तो नोबेल प्राइज 2023 जो है ये यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है, तो यहाँ पे फिजियोलॉजी या फिर आप मेडिसिन भी कह सकते हैं, इस फील्ड में किनको दिया गया है नोबेल प्राइज, यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है। तो ये दिया गया है कैटलिना कारिको जो कि हंगरी से हैं, और ड्रू वीसमैन जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हैं, इन दोनों को, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बोथ 1 and 2। और ये अवार्ड कौन देते हैं, कौन प्रोवाइड करते हैं नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी, तो ये दिया जाता है रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा। आपका यहाँ पे देखिए बात करेंगे इनको क्यों ये अवार्ड दिया जा रहा है।
तो द नोबेल प्राइज इज अवॉर्डेड फॉर देयर डिस्कवरी कंसर्निंग न्यूक्लियोसाइड बेस्ड मॉडिफिकेशन दैट इनेबल्ड द डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव mRNA वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19। तो कोविड-19 की जो यहाँ पर वैक्सीन बनी थी mRNA वैक्सीन, है ना, उसके लिए इन्हें डेवलपमेंट के लिए उन्हें ये अवार्ड दिया गया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द इंडियन पर्सनैलिटी हु हैज रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू बी ऑनर्ड द ग्लोबल इंडियन अवार्ड बाय द कैनेडा इंडिया फाउंडेशन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ग्लोबल इंडियन अवार्ड किसके द्वारा? कैनेडा इंडिया फाउंडेशन के द्वारा दिया जा रहा है सुधा मूर्ति को, और ऐसा देने वाली ये पहली वुमेन बन जाती हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द रीअपॉइंटमेंट ऑफ नितिन गुप्ता एज द चेयरमैन ऑफ डैश फॉर द टेन्यूर ऑफ 9 months। तो फ्रेंड्स नितिन गुप्ता जो है फिर से रीअपॉइंट किए गए हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसके लिए 9 months के लिए ये अगेन यहाँ पर रहने वाले हैं चेयरमैन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी तरीके से एसबीआई के जो चेयरमैन है दिनेश कुमार खारा, वो भी रीअपॉइंट किए गए हैं एसबीआई के चेयरमैन डायरेक्टर के रूप में। आपका अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटी हैज बीन अवॉर्डेड with the 2023 Nobel Prize in Physics by Royal Swedish Academy of Sciences। तो फ्रेंड्स पहली बात तो यहाँ पर ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि नोबेल प्राइज इन फिजिक्स जो है ये दिया जाता है रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा, और यहाँ पे फिजिक्स में नोबेल प्राइज दिया गया है एनी एल व्हीलर जो कि फ्रांस से हैं, फेरेंस क्रॉस जो कि हंगरी से हैं, और पियर अगोस्टिनी फ्रांस के, इन तीनों को। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखिए बात करेंगे इनको ये अवार्ड क्यों दिया गया है। तो ये अवार्ड इनको दिया गया है एक्सपेरिमेंटल मेथड्स के लिए जिन्होंने जनरेट किया था एटोसेकेंड पल्सेस ऑफ लाइट इन्होंने जनरेट किया है इलेक्ट्रॉन के स्टडी के लिए। ओके, तो ये इनके रीजन था इनको ये अवार्ड देने का। देखिए तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सारे नोबेल प्राइज जो यहाँ पर डिक्लेयर किए हैं। ओके, तो देखिए टोटल 6 फील्ड्स में नोबेल प्राइज दिया जाता है, जैसे आपको पता है कौन कौन सा यहाँ पे फील्ड है। देखिए पहला तो फिजियोलॉजी है, फिर फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, लिटरेचर है, और फिर उसके साथ साथ इकोनॉमिक्स है और पीस प्राइज है। तो ये हैं 6 फील्ड्स जहां पर नोबेल प्राइज दिया जाता है। देखिए पहला बात करेंगे मेडिसिन, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। कैटलिन कारिको और ड्रू विसमैन को 2023 में ये अवार्ड दिया जा रहा है। इसके साथ नोबेल प्राइज फिजिक्स में जो है इस बार दिया गया है पियर अगोस्टिनी, फ्रेंस क्रॉस और एनी एल व्हीलर को। इसके बाद बात करेंगे नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री, तो ये दिया गया है मोंगी जी बावेंडी, लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी ई एक्कीमोव को। राइट, और बात करें यहाँ पर नोबेल प्राइज इन लिटरेचर की, तो जॉन फॉसे को यह अवार्ड दिया गया है, और नोबेल पीस प्राइज दिया गया है नरगिस मोहम्मदी को, और नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स जो है ये दिया गया है क्लॉडिया गोल्डिन को। फ्रेंड्स हर एक पॉइंट इस पेज का आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन रिसेंटली नेम्ड एज द ग्लोबल एम्बेसडर फॉर द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल मेंस क्रिकेट वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप 2023। तो जो यहाँ पर ओडीआई वर्ल्ड कप हो रहा है उसके ग्लोबल एम्बेसडर कौन है? तो इसके ग्लोबल एम्बेसडर है फ्रेंड्स सचिन तेंदुलकर। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में 100% आने के चांसेस हैं। आपका अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड स्पेस वीक being observed across the globe from 4th to 10th अक्टूबर। तो फ्रेंड्स 4th to 10th अक्टूबर के बीच में यहाँ पर वर्ल्ड स्पेस वीक सेलिब्रेट किया गया है। राइट, और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है इसका थीम क्या दिया गया था इस टाइम पर। तो इस टाइम पे यहाँ पर वर्ल्ड स्पेस वीक में थीम दिया गया था स्पेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, व्हाट वाज द वर्ल्ड टीचर्स व्हेन वाज द वर्ल्ड टीचर्स डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब बाय यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनेस्को ने डिक्लेयर किया है यहाँ पर वर्ल्ड टीचर्स डे। तो ये कब मनाया जाता है? हर साल। तो हर साल फ्रेंड्स 5 अक्टूबर को मनाया जाता है यहाँ पर वर्ल्ड टीचर्स डे। और नेशनल टीचर्स डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 5 सितंबर को। ठीक है, और ये क्या होता है? बर्थ एनिवर्सरी ऑफ होता है सर्वेपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, तो दोनों पॉइंट यहाँ पर आप याद रखें। वर्ल्ड टीचर्स डे पर थीम दिया गया है द टीचर्स वी नीड फॉर एजुकेशन वी वांट, द ग्लोबल इंपेरेटिव टू रिवर्स द टीचर्स शॉर्टेज। ठीक है, तो ये थीम दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री अलॉन्ग विद इंडिया हैज कमेंस्ड द 11th एडिशन ऑफ एनुअल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज संप्रीति 11 इन उमरोई मेघालय ऑन अक्टूबर 3rd 2023। तो यहाँ पर
संप्रीति एक्सरसाइज किसके किसके बीच में हुई है ये आपको बताना है फ्रेंड्स। ये कहाँ पे हुआ है? उमरोई मेघालय में करवाया गया है। कब करवाया गया है? 3 अक्टूबर को करवाया गया है। ठीक है, मिलिट्री एक्सरसाइज है ये। तो ये है इंडिया और बांग्लादेश के बीच का मिलिट्री एक्सरसाइज संप्रीति 11। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 11 मतलब इसका 11th एडिशन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, विच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च्ड इंडी अ कस्टमर सेंट्रिक डिजिटल मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन। तो फ्रेंड्स इंडी आप नाम से थोड़ा गेस कर सकते हैं। इंडी इंडसइंड बैंक द्वारा लॉन्च किया गया एक यहाँ पर ऐप है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, Which of the following personality have been awarded with the 2023 Nobel Prize in Chemistry by Royal Swedish Academy of Sciences? तो फ्रेंड्स यहाँ पे नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री जो है हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, ये दिया गया है किसको किसको? लुइस ब्रूस को और एलेक्सी इवानोविच एक्कीमोव को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बोथ 2 and 3। तो यहाँ पे एलेक्सी एक्कीमोव जो ये कहाँ से हैं? ये रशिया से हैं। और लुइस ब्रूस कहाँ से हैं? ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से हैं। तो इनको ये अवार्ड क्यों दिया गया है? ये अवार्ड दिया गया है इनको फॉर द डिस्कवरी एंड सिंथेसिस ऑफ क्वांटम डॉट्स। आपका अगला क्वेश्चन है, नेम द बैंक और ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज रिसेंटली अप्रूव्ड अ USD 200 million लोन टू स्ट्रेंथन फ्लड एंड रिवर बैंक इरोशन रिस्क मैनेजमेंट इन असम इंडिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर असम में यहाँ स्ट्रेंथन करने के लिए फ्लड और रिवर बैंक इरोशन को किस बैंक ने अप्रूव किया है? USD 200 million लोन को। तो ये अप्रूव किया गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच कंपनी हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अ मोबाइल ऐप फॉर 44 EC बॉन्ड्स इन्वेस्टर। तो यहाँ पर लॉन्च किया गया है इनमें से REC लिमिटेड ऐप। अगला क्वेश्चन, नेम द पर्सनैलिटी हु हैज बीन रिसेंटली अवार्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। वेरी इजी फ्रेंड्स, ऑलरेडी डिस्कस हो गया ये क्वेश्चन। तो लिटरेचर के फील्ड में दिया गया है नोबेल प्राइज जॉन ओलाव फोसे जो कि नॉर्वे से हैं इनको। देखिए इन्हें ये अवार्ड क्यों दिया गया है? तो इनको जॉन ओलाव फोसे ऑफ नॉर्वे वाज अवार्डेड विथ नोबेल प्राइज इन लिटरेचर फॉर हिज इनोवेटिव प्लेज एंड प्रोज विच गिव वॉइसेस टू अनसेएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द स्टेट दैट हैज रिसेंटली अनाउंस्ड द फॉर्मेशन ऑफ 3 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स, मालपुरा, सुजानगढ़, कुचामन सिटी। तो फ्रेंड्स ये 3 यहाँ पर न्यू डिस्ट्रिक्ट बनाए गए हैं किस स्टेट में, ये आपको बताना है। तो ये अनाउंस किए गए हैं राजस्थान में। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन रहेगा, नेम द पर्सनैलिटी हु हैज रिसेंटली टुक ओवर चार्ज एज द न्यू सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी। तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के न्यू सेक्रेटरी कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं अभय करंदीकर। आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज सेट टू होस्ट 2030 फीफा वर्ल्ड कप एज ऑफ अक्टूबर 2023। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अक्टूबर की न्यूज़ के अनुसार आपको बताना है कि 2030 में फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा स्पेन, मोरक्को और पोर्टुगल, तीनों जगह पे। तो ऑप्शन नंबर 3 डी जो है इसका राइट आंसर है, 1, 2 and 3। आपका अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इन अक्टूबर 2023 गोवा चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत announced that Goa is set to host the 37th edition of National Games featuring a record-breaking sports disciplines। तो देखिए हमने ऑलरेडी डिस्कस किया फ्रेंड्स, जो 37th नेशनल गेम्स हैं इसको गोवा में ऑर्गेनाइज किया गया है। तो यहाँ पर कितने गेम्स यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए गए, डिसिप्लिन्स जो होते हैं वो कितने थे? तो टोटल यहाँ पर फ्रेंड्स थे 43 गेम्स। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, 1 अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड एज। तो 1 अक्टूबर फ्रेंड्स सेलिब्रेट किया जाता है एज इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन, इसके साथ इंटरनेशनल कॉफी डे और वर्ल्ड वेजिटेरियन डे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। फ्रेंड्स बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी जी जो है अक्टूबर 2 सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस के रूप में। और देखिए इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, अक्टूबर 2 को बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लाल बहादुर शास्त्री जो कि हमारे 2nd प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, ये भी सेलिब्रेट किया जाता है। और फ्रेंड्स देखिए इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस इज ऑब्जर्व्ड ऑन 2 अक्टूबर टू मार्क द बर्थ ऑफ महात्मा गांधी हु हैड प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंडियाज इंडिपेंडेंस। राइट, तो आई होप आपको क्लियर है। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, हु हैज वन गोल्ड इन वुमेन जैवलिन थ्रो इन एशियन गेम्स 2023। तो फ्रेंड्स हर बार आप सुनते हैं मेन जैवलिन थ्रो जो कि नीरज चोपड़ा जीतते हैं मैक्सिमम हर टाइम। आपसे अब पूछा जा रहा है कि वुमेन जैवलिन थ्रो एशियन गेम्स में किसने जीता गोल्ड।
तो ये जीता गया है अनु रानी के द्वारा, और ये क्वेश्चन भी आपके आने वाले एग्जाम्स में डेफिनेटली पूछा जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, इन विच सिटी ऑफ इंडिया विल बी 16th एग्रीकल्चर साइंस कांग्रेस बी ऑर्गेनाइज्ड। तो फ्रेंड्स 16th एडिशन ऑफ एग्रीकल्चर साइंस कांग्रेस ये ऑर्गेनाइज किया जाने वाला है कोची में। ठीक है, तो कोची केरला में इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। राइट। आपका अगला क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द जियो मार्ट एज इट्स न्यू ब्रांड एम्बेसडर। तो फ्रेंड्स जियो मार्ट के जो न्यू ब्रांड एम्बेसडर है ना, ये बन गए हैं महेंद्र सिंह धोनी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्टार्टेड द रेसिडेंशियल एजुकेशन स्कीम श्रेष्ठा फॉर विच कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स। तो फ्रेंड्स श्रेष्ठा नामक एक यहाँ पर रेसिडेंशियल एजुकेशन स्कीम को लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और ये लॉन्च किया गया है फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के लिए। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ तंजानिया हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन टू रिसीव एन ऑनररी डिग्री फ्रॉम जेएनयू। तो ऑनररी डॉक्टरेट डिग्री फ्रॉम जेएनयू रिसीव करने वाली फर्स्ट वुमेन बन जाती हैं इनमें से शामिया सुलूहू हसान। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, और ये कौन है, तंजानिया की प्रेसिडेंट है। ओके, तो ये इनकी पिक्चर रही। अगला क्वेश्चन देखिए, हु इनॉग्रेटेड द इंडिया एनसीएक्स 2023 सेरेमनी। तो फ्रेंड्स इसको इनॉग्रेट किया गया था अजय कुमार सूद के द्वारा। आपका अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन मैन डबल पेयर हैज सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन BWF रैंकिंग्स। तो फ्रेंड्स इनमें से सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने जीता है फर्स्ट पोजीशन इन BWF रैंकिंग्स। आपका अगला क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट डिड यूपी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ अनवील द स्टैचू ऑफ फ्रीडम फाइटर राजा राव। तो फ्रेंड्स फ्रीडम फाइटर राजा राव की यहाँ पर स्टैचू को अनवील किया गया है किस डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर प्रदेश के। तो इनमें से उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में इसको स्टैब्लिश किया गया है। आपका अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड साइट डे 2023 बीइंग सेलिब्रेटेड। फ्रेंड्स वर्ल्ड साइट डे को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है 12 अक्टूबर को। इसके साथ ही आपका अगला क्वेश्चन है, वेयर विल बी G20 पार्लियामेंट स्पीकर समिट P20 बी हेल्ड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्रेंड्स इसको इनॉग्रेट हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी करने वाले हैं, और इसको हेल्ड किया जाने वाला है न्यू दिल्ली में। आपका अगला क्वेश्चन, एस सच्चिदानंद मूर्ति हैज पास्ड अवे, ही वाज अ फेमस पर्सनालिटी इन विच फील्ड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एस सच्चिदानंद मूर्ति थे एक प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट। तो राइट आंसर, ये एसोसिएटेड थे जर्नलिज्म से। आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो फ्रेंड्स ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया का रैंक इस साल 2023 में रहा है 111। साथ में पाकिस्तान, जो हमारे नेबर कंट्रीज हैं उनके भी बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे पाकिस्तान का रैंक रहा है 102, बांग्लादेश रहा है 81st रैंक पर, और नेपाल रहा है 69th रैंक पे, श्रीलंका रहा है 60th रैंक पे। ठीक है, तो इंडिया का काफी ज्यादा रैंक है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, हु विल बी ऑनर्ड विद सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022। तो फ्रेंड्स सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 ये दिया जाने वाला है माइकल डोगलास को। तो ये कौन है, इनके बारे में देखिए। माइकल डोगलास, द डिस्टिंग्विश्ड हॉलीवुड एक्टर एंड प्रोड्यूसर, विल बी ऑनर्ड विद प्रेस्टिजियस सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड एट द 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इन गोवा। फ्रेंड्स 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो गोवा में होने वाला है, यहाँ पर माइकल डोगलास को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट हॉर्नबिल फेस्टिवल इज बीइंग सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो फ्रेंड्स हॉर्नबिल फेस्टिवल जो फेस्टिवल्स पढ़ते हैं उनमें काफ़ी बार डिस्कस किया है हमने। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है इसको सेलिब्रेट किया जाता है नागालैंड में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रहे आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके साथ हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो वन लाइनर के रूप में हमने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। इतने ही हैं, देख लीजिए। राइट्स लिमिटेड ग्रांटेड नवरत्ना स्टेटस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे गवर्नमेंट ने राइट्स लिमिटेड, ये कंपनी है जिसको एक नवरत्ना स्टेटस दे दिया है, और ये 16th सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज बनने वाली है। इसके साथ नेक्स्ट देखिए, द इंटरनेशनल डे ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, इसको हर साल 13 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इसके साथ ही फ्रेंड्स सरस्वती सम्मान से 2022 में सम्मानित किया जाने वाला है शिवशंकरी को, इनकी मेमोयर्स जो है सूर्यवंशम के लिए। इसके साथ फ्रेंड्स गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा अपॉइंट किए गए हैं लॉरियस एम्बेसडर के रूप में। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल, ये सेलिब्रेट किया जाता है हर साल अक्टूबर 11 को,
और लास्ट है यहाँ पर स्वामीनारायण अक्षरधाम टेम्पल। अगर आपसे पूछा जाए कि रिसेंटली अक्टूबर में कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है, तो फ्रेंड्स इसको रॉबिन्सविले टाउनशिप न्यू जर्सी में इनॉग्रेट किया गया था 8 अक्टूबर 2023 को। तो ये सारे क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपके लिए यहाँ पर इंक्लूड किया। राइट, तो साथ में इनको भी याद रखिए। और फ्रेंड्स इसके साथ में आपको एक टेस्ट क्वेश्चन देना चाहूंगी जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके देना है। तो आपका क्वेश्चन रहेगा कि नोबेल प्राइज लिटरेचर में किसको दिया गया है। काफी इजी क्वेश्चन है, जो मैंने आपको टेबल बताया वहां पे आपने देखा होगा। तो नोबेल प्राइज लिटरेचर में किसको दिया गया है ये आपको हमें कमेंट करके बताना है। राइट, तो फ्रेंड्स ये थे आपके टॉप 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 15 डेज के, अक्टूबर 15 जो डेज है 1 to 15, है ना। यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मैंने आपके लिए इंक्लूड कर दिया है। अब अगला जो है हम वीकली करंट अफेयर्स लाएंगे जहां पर हम आगे के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। तो ये है हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। अंटिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।